अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में दो अहम तरीन खबरें आपके सुपुर्द करनी है। एक तो अलीम खान साहब के हवाले से कि अलीम खान साहब ने एक बार फिर इमरान खान साहब से बदला लेने का ऐलान किया है। अलीम खान साहब कैसे और किस तरह बदला ले सकते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो हिस्सा नाज़रीन थंबनेल का आप मुलाहिजा कर रहे हैं उसमें यह है कि 500 व्लॉग्स रोजाना किए जाएंगे अपनी तशहीर के लिए और इस पे कौमी खजाने से कितना खर्च होगा ये इंतहाई दिलचस्प तरीन मालूमात हैं। और नाजरीन इस दूसरे हिस्से से ही वीडियो का आगाज करते हैं और आपने आदाद शुमार को इंतहाई गौर से सुनना है ताकि आपको मालूम हो कि ये जो इंपोर्टेड हुक्मरान हैं वो 21वीं सदी में भी किस तरह पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ समझ रहे हैं। ये समझते हैं कि कौम इस कदर बेवकूफ है कि उन्हें हम माजी की तरह 90 की दहाई की तरह गुमराह कर सकते हैं। नाज़रीन आदाद शुमार का बाकायदा मैं आगाज करता हूं और ये 500 व्लॉग्स की हकीकत क्या है। पहली बात तो यह है नाज़रीन कि इस हुकूमत ने गुज़श्ता 62 दिनों के दौरान 140 अरब रुपए के इश्तेहारात दिए हैं मीडिया को। 140 अरब रुपए के ये अदाद शुमार आपने जरूर याद रखने हैं। और आज के अखबार में आप नाजरीन देख लें, फ्रंट पेज पे ये लिखा हुआ है कि 40,000 से कम आमदन वाले जो लोग हैं उन्हें सस्ता पेट्रोल फराहम किया जाएगा 1 करोड़ 40 लाख खानदानों को। और साथ ही साथ लिखा हुआ है कि 786 पे मैसेज करें। अब मुझे बताइए कि जिसके घर में फाके हैं, जो मजदूर है, वो पेट्रोल लेने के लिए आपको मैसेजेस करता रहे ना और फिर दर दर फिरता रहे पेट्रोल पंपों पे कि मुझे जो ना आप सस्ता पेट्रोल दे दें, ये प्रोसीजर पूरा करना है उसने, ठीक है। एक पेट्रोल और बाकी जो जरूरियात जिंदगी हैं वो आप उनके घर में राशन पहुंचा के आएंगे। क्या आज से 2 महीने पहले इस तरह हुआ है? इस तरह हुआ है कि इस तरह लोग पेट्रोल के लिए जलीलो ख्वार हुए हों? नहीं हुआ ना। तो किस जुर्म की सजा कौम को लाने वालों ने दी है। अब आगे चले नाजरीन, दूसरे आदाद शुमार आप देख लें। वो ये है कि इस्माइल साहब कल कामरान खान साहब के प्रोग्राम में कह रहे थे कि 15% सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया गया है और 5% पेंशन में इजाफा किया गया है और 100 अरब रुपए इसके लिए मुख्तस किए गए हैं और ये 100 अरब अवाम टैक्स देंगे। 100 अरब आपसे और मुझसे लिए जाएंगे, मजदूर से लिए जाएंगे, बेरोजगार से लिए जाएंगे। इसके अलावा मिफ्ता इस्माइल साहब ने यह भी कहा पेट्रोलियम लेवी हम आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज बढ़ाएंगे, 5 रुपए फिर 50 रुपए तक हम जाएंगे और पेट्रोलियम लेवी से ही सिर्फ हम 750 अरब रुपए लेंगे। अब आप बताइए इन दो चीजों की मद में, सिर्फ आप इन दो चीजों की मद में देख लें, 100 अरब रुपए सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में जो इजाफा किया है और 750 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी के मद में हमसे लिए जाएंगे, 850 अरब रुपए तो ये हो गए। और ये जो पेट्रोल सस्ता दे रहे हैं, जो कह रहे हैं, आज अखबारात में इश्तिहारात भी लगाए हैं कि 786 पे मैसेज करें, उसके लिए 28 अरब रुपए रखे गए हैं। यानी 850 अरब रुपए आपने मुझसे ले लिए और फिर आप कह रहे हैं कि जी 28 अरब हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं और हम आप पे एहसान कर रहे हैं। इसके अलावा 6000 अरब रुपए के टैक्स का हदफ रखा है इस साल। 6000 अरब रुपए आपसे और मुझसे लिए जाएंगे और 28 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इतना बदतरीन जुल्म मुल्क के साथ किया जा रहा है। चुनाचे इन इकदाम की वजह से शहबाज शरीफ गड़े में गिर गए हैं, शहबाज शरीफ बुरी तरह फंस गए हैं, भतीजी ने भी फंसाया है और आसिफ जरदारी ने भी फंसाया है और जो उनको लाए हैं उन्होंने भी फंसाया है। तो हुआ क्या है, मकबूलियत कम हो गई, नून लीग की मकबूलियत कम हो रही है भाई। क्योंकि ये कह रहे हैं वज़ीर आज़म तो है ना, अब क्या करें, हम तो उनको समझा के थक गए हैं, वो नहीं मानते, तो वो भी इसके ऊपर डाल रहे हैं, गंद कर रहे हैं। जरदारी तो खुद बच रहे हैं लेकिन जनाब आली जो है शहबाज शरीफ को गंदा कर रहे हैं, चुनाचे गैर मकबूल हो रहे हैं। उसका हल इन्होंने क्या निकाला है जनाब? हल उन्होंने ये निकाला है कि एक अखबार नवीस है, कॉलम निगार भी है, एंकर भी है। उन्होंने अपने बेटे के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है हुकूमत से, एक ठेका लिया है
500 वीलॉग्स रोजाना किए जाएंगे, 500 वीलॉग्स, और हर वीलॉग के 500 से लेके 1000 रुपए दिए जाएंगे, और इस तरह रोजाना के 2.5 लाख रुपए और सालाना 8 करोड़ रुपए बनते हैं। ये तशहीर की जाएगी कि शहबाज शरीफ साहब बड़ी किफायत से काम ले रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब तो सलाहुद्दीन अयूबी सानी हैं इस दौर के। शहबाज शरीफ साहब के बगैर तो मुल्क चल ही नहीं सकता। ये 500 व्लॉग्स में जो है ना साबित किया जाएगा, जिसमें यूट्यूब और टिकटॉक दोनों शामिल हैं। उस अखबार नवीस का बेटा एक टीम रखेगा, बाकायदा टीम हायर की जाएगी, और 500 व्लॉग्स आप देखेंगे। और ये वो लोग हैं जो हमें कह रहे हैं कि जनाब जहर कहने के भी पैसे नहीं हैं। और इसके अलावा 5वीं आदाद शुमार भी मुलाहिजा कर ले नाजरीन, और वो ये हैं कि 82 लाख रुपए का सहाफियों के लिए खाने का एहतमाम किया गया वजीर आजम ऑफिस में। और साथ ही साथ ये भी शामिल कर लें कि वजीर आजम ऑफिस में ही शहबाज शरीफ साहब ने 7 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बनाया है। 7 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल। मुझे बताइए क्या क्या तफसीलात बताऊं। 60 दिनों की एक जुल्म की दास्तान है, सिर्फ 60 दिनों की। आगे तो चलें जो उन्होंने हुक्मरानी की, उस हवाले से तो हम 2 सालों से आपसे गुजारिशात पेश करते रहे हैं। एक हिस्सा तो ये हो गया। अब आ जाए नाजरीन अलीम खान पे। अलीम खान साहब ने कप्तान से बदला लेने का ऐलान किया है, और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया और मुझे गिरफ्तार करवाया और मैं वक्त आने पे बदला लूंगा। तो भाई बात यह है अलीम खान साहब कि आपके साथ तो बड़ा हाथ हो गया है। आप इस जोम में थे, आप इस गलतफहमी में मुब्तला थे कि आप नहीं होंगे तो इमरान खान साहब डूब जाएंगे, इमरान खान साहब के जलसे नहीं होंगे, अलीम खान और जहांगीर तरीन अगर नहीं होंगे। अब ना अलीम खान है, न जहांगीर खान तरीन है, न एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन मई के महीने में आपने देखा कि लाखों के जलसे इमरान खान साहब ने किए। कितने शहरों में दर्जनों जलसे, दर्जन के करीब जलसे इमरान खान साहब ने किए एक ही महीने के अंदर बैक टू बैक एक दिन के वक्फे से जलसे किए गए। तो आप क्या बदला लेंगे? आपके साथ हाथ ये हुआ है कि आपको मरियम नवाज ने, शहबाज शरीफ ने या नवाज शरीफ ने टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया है। और नाज़रीन ये भी बता दूं कि ये जो कहा जा रहा था कि हमजा शहबाज अलीम खान के साथ इतने बंदे हैं, तो एक भी बंदा नहीं था। ये बाकायदा मीडिया के जरिए पैसे दे के इन्होंने तशहीर की थी। अभी तक कोई बता सकता है कि किसी एक बंदे का नाम सामने आया हो जो अलीम खान के ग्रुप में शामिल हो? तो अलीम खान को तो उन्होंने कुड्डे लाइन लगा दिया है। वादे वईद तो बहुत ज्यादा किए थे। अब वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए हैं। जिस पार्टी को जावेद हाशमी ने 6 साल जेल काट कर यहां पे जो ना बचाया था, जावेद हाशमी ने परवेज मुशर्रफ के दौर में, जब पूरा खानदान जो है 30 अफराद खानदान के 3 सूटकेसों समेत 10 साल के लिए जिला वतन हो गए थे, उस वक्त जावेद हाशमी ने पार्टी को बचाया और जेल की सहूलतें बर्दाश्त की। उसको नवाज शरीफ ने जूते की नोक पे रखा और टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया। तो आप किस बाग की मूली हैं भाई, किस खेत की मूली हैं? और ऐसे इकबाल पहले भी कह चुके हैं कि चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा पीटीआई में क्यों ना आए, वो पिछली सफों में बैठेगा। अब आप इमरान खान साहब के दाएं और बाएं बैठते थे और अब आपको पिछली सफों में जगह दी जा रही है। सरदस्त नाज़रीन, इन्हीं चीज़ों पे इक्तिफा करता हूँ। वीडियो का दौरानिया तवील हो जाता है, बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं बहुत सारे। डेफिनेटली एक वीडियो में उसका अहाता करना कतई तौर पे मुमकिन नहीं होता। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।